वन मोर कॉन्सेप्ट, अभी तक जितने भी हम कैलकुलेशन करते थे सभी में हम करंट डेंसिटी को कांस्टेंट मान करके चलते थे। सभी में हम करंट डेंसिटी दैट इज I अपॉन A जो हम अभी तक मान के चलते थे इसको हम कांस्टेंट लेके चलते थे। थ्रू आउट द वायर, थ्रू आउट द लेंथ इट इज कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट नहीं हो उस केस में, जैसे एक बड़ा फेमस एक क्वेश्चन होता है, इफ J इज इक्वल टू कांस्टेंट C इंटू एक्स अपॉन R, where R is the radius of the wire and X is the distance from the wire. एक्सिस ऑफ द वायर से X डिस्टेंस पर J की वैल्यू बदल रही है। सेंटर पे 0, देन इंक्रीजेस 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 एंड मैक्सिमम यहां पर हो जाती है। मैक्सिमम इज हेड व्हेन X इज इक्वल टू R, R कैंसिल, J इज इक्वल टू C। तो ये लीनियर वेरिएशन हो रहा है। इस कंडीशन में आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज द करंट रिलेटेड टू X, करंट रिलेटेड टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, या करंट रिलेटेड टू R रेडियस। देखिए क्या करना पड़ेगा इस कंडीशन में, आपको इंटीग्रेशन का थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज डिफाइंड एज, J इज डिफाइंड एज करंट अपॉन एरिया। इफ करंट इज स्मॉल इट इज डिनोटेड एज DI, इफ एरिया इज स्मॉल डिनोटेड एज DS, एरिया को डिनोट किया जाता है। तो व्हाट इज DI फ्रॉम हेयर, स्मॉल करंट, इट इज इक्वल टू J इंटू DS। ओके, मैंने कुछ नहीं किया, J इज इक्वल टू DI बाई DS, तो DS को मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज इक्वल टू। अभी मैं चाहूं तो J की रिप्लेसमेंट कर सकता हूं, जो मेरे को फॉर्मूला दिया हुआ है CX अपॉन R इंटू DS। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए x तो चेंज हो रहा है, x की वैल्यू कहां से स्टार्ट करोगे आप, एक्सिस पे 0 और करते करते x इंक्रीजेस इंक्रीजेस इंक्रीजेस, यहां पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इट इज R। सो टोटल करंट इट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहां से कहां, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू R, C इंटू एक्स अपॉन R इंटू DS। ओके, सो व्हाट इज दिस, लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास आ गई करंट, करंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, x की वैल्यू 0 से R तक वेरी करेगी, C कांस्टेंट है तो आप बाहर निकाल सकते हैं, R कांस्टेंट है बाहर निकाल सकते हैं, इट इज x इंटू DS। व्हाट इज दिस DS, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब x डिस्टेंस पर क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हम क्या करते हैं कि यहां पर x डिस्टेंस पर, ये यहां पे ले रहा हूं मैं, x डिस्टेंस पर एक छोटा सा रिंग कंसीडर करते हैं, आप छोटा सा स्ट्रिप कंसीडर करते हैं, वेरी 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 स्मॉल। ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज x, एक छोटा सा स्ट्रिप, स्मॉल स्ट्रिप, इसका एरिया इट इज व्हाट, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, DS। अगर आप इसको साइड से देखोगे तो इट लुक्स लाइक दिस, कि ये एक छोटा सा स्ट्रिप है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है x, एंड व्हाट इज द विड्थ ऑफ दिस स्ट्रिप, ये यूनिफॉर्म है एक्चुअली में, मैं तो ऐसे ही बना दिया हूं, ये कितनी है, इट इज DX। ये एरिया कितना होगा, ये वाला स्ट्रिप का एरिया, आप क्या करो इसको कट कर दो और कट करके इसको फैला दो, तो इट इज लाइक दिस, ये स्ट्रिप खुल जाएगी और इस तरह से आ जाएगी, जिसकी ये जो लंबाई है वो, ये लंबाई इसकी ये वाली इतनी लंबाई होगी, दिस वन, दिस इज व्हाट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, कितना 2 पाई इंटू एक्स, और इसकी ये जो थिकनेस है वो ये वाली थिकनेस होगी, ये कितनी होगी थिकनेस, इट इज DX। सो व्हाट इज दिस स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया इज 2 पाई x मल्टीप्लाइड बाय DX, क्योंकि रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ, 2 पाई x इंटू DX। बस खत्म, ये हो गया। I इज इक्वल टू C अपॉन R इंटीग्रेशन 0 टू R x इंटू DS। DS की जगह आप रखिए 2 पाई x इंटू DX। जो जो चीज़ें कांस्टेंट है बाहर ले सकते हैं, इट इज़ 2 पाई टेकन आउट कांस्टेंट है,
इंटीग्रेशन 0 टू r किसका, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का. And you know what is the integration of x square? It is x cube by 3. x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n plus 1 upon n plus 1 within the limit 0 to r. Put the limit, upper limit minus lower limit, ये फॉर्मूला होता है 2 pi c upon r multiplied by, अपर लिमिट डालिए तो r क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट डालिए तो इट इज 0. ये आंसर आ गया. मैं यहां लिख रहा हूं आंसर. व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन दिस, 2 पाई सी अपॉन आर, और बचा क्या, आर क्यूब अपॉन 3 बच गया, तो एक पावर और कैंसिल कर दीजिए. द करंट फ्लोइंग इज 2 पाई सी इंटू आर स्क्वायर अपॉन 3. इस तरह से क्वेश्चन आएगा. देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली इसी फॉर्म में पे आते हैं, I अपॉन एन ई ए. इफ वायर इज टेकन, सो वायर के लिए इफ रेडियस इज आर, सो वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एन ई इंटू पाई आर स्क्वायर. मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, रेडियस के टर्म्स में, या आप चाहें तो डायामीटर के टर्म्स में कर सकते हैं इसको कन्वर्ट. It is radius is d by 2, so it can be written as I upon n e pi d square, और 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला भी बन सकता है. अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है. फर्स्ट कंडीशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दिस, इफ रेडियस इज डबल्ड, डायामीटर इज डबल्ड. हमने किया था ऐसा क्वेश्चन, है ना. अब अगर इसमें हमसे ये बोलेंगे कि देखिए करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायामीटर पे डिपेंड कर रहा है, ये मटेरियल है, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, सो इनकी वेरिएशन करेंगे. हमसे बोला जाएगा कि इफ करंट इज डबल्ड, करंट इज डबल्ड, तो करंट की जगह डाल दो कितना, 2i, एंड रेडियस इज ऑल्सो डबल्ड और डायामीटर इज ऑल्सो डबल्ड. ये देखिए बड़ा फेमस क्वेश्चन है. सो व्हाट इज द न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, एन ई इंटू पाई, 2 का स्क्वायर कितना, 4 डी स्क्वायर. इसमें से वो पोर्शन अलग कर दीजिए जो कि हमको ये दे रहा है, 4i अपॉन एन ई पाई डी स्क्वायर. 4 ये 4, आई एन ई पाई एंड डी स्क्वायर, ये एक पूरा सर्किल कर दीजिए. रिमेनिंग इज 2 by 4, सो 2 से कैंसिल कर दीजिए इसको 2 टाइम्स. What is this न्यू वेलोसिटी, न्यू वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसकी जगह पर आप vd लिख सकते हैं, पुरानी वेलोसिटी, दिस, और अपॉन 2 बच गया, सो इट इज 2. एक मेथड तो ये होती है सॉल्व करने की. दूसरी होती है दोनों को डिवाइड करके कॉमन टर्म्स कैंसिल कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए. ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है इसका. रेडियस इज डबल्ड, डायामीटर इज डबल्ड एंड करंट इज ऑल्सो डबल्ड, सो व्हाट इज द न्यू वेलोसिटी, इट इज लाइक दिस. इंपॉर्टेंट.